हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो राकेश गोस्वामी सर की बुक को जो है कि प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 80 प्रश्नों की श्रृंखला जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 81वां नंबर आज जो है कि करेंगे। तो हम लोग करने का जो है प्रयास करते हैं। बोधिसत्व और लिखितेश्वर का चित्र संबंधित रहा है एलोरा से, एलिफेंटा से, अजंता से, सिंधु घाटी से। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, अजंता। अगला देखने का प्रयास करते हैं। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑफसेट 4 से 1, 5 रंग की छपाई, अतिरिक्त रंग, विशेष रंग। तो इसमें 82 नंबर और 82 नंबर का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो 82 का जो है विशेष रंग के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। 83वां नंबर क्या है? समूह 8 के सदस्य कौन थे? तो नैना दयाल थे, अनुपम सूद थे, पाल कोलिन थे, जय झरोटिया जी थे। तो 83 नंबर का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? समूह 8 के सदस्य की बात इसमें जो है कि की जा रही है, तो वो अनुपम सूद जी थे दोस्तों। बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर, क्रिटिक ऑफ फ्लेयर सीजन 1781 पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ फ्लेयर्स जो सीजन है 1781 पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं दोस्तों? तो ये जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट है, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, एस्थेटिक दार्शनिक प्लूटो तथा ऑस्ट्रियाई तंत्रिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, या सिगमंड फ्रायड जो है कि, तो इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो 84 है इसमें जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो 84 उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट की पुस्तक रही, जिसे प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के नाम से जो है कि जाना जाता है, जो 1781 में प्रकाशित हुई थी। अगला देखते हैं 85 नंबर जो है कि प्रश्न को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वर्ष जो है 11.7 × 16.5 इंच के कागज़ का आकार क्या होता है? A2 होता है, A3 होता है, A5 होता है, A4 होता है। यानी ये कागज़ का एक मेज़रमेंट दिया है और ये पूछ रहा है कि ये किस साइज़ का मतलब पेपर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये मुख्यतः जो है कि इसमें जो है साइज़ होता है A3 साइज़ का जो है कि पेपर होता है दोस्तों। 11.7 से 16 के जो रेंज में होता है वो A3 साइज़ का होता है। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। शिव की पाणिग्रह मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या रही है दोस्तों? तो शिव की जो पाणिग्रह मूर्ति रही है उसमें हम विष्णु को जो है देखते हैं, वो पार्वती के पिता पुरोहित दीपपाल तथा पार्वती के भाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 86 नंबर को देखते हैं। तो 86 का पार्वती के पिता के रूप में है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं 87 नंबर, भारत में लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले कलाकार कौन है? नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजा रवि वर्मा जी हैं। तो 87 नंबर और 87 नंबर को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 87 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 87 का जो सी ऑप्शन राजा रवि वर्मा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन जो है आप लोग सभी लोगों का जो है कि सही हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है कि जवाब देते हुए चलिए। 19 अक्टूबर 2020 को निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? सीताराम कश्यप, गिरिचंद्र, राजशेखर आचार्य, राजेंद्र पुंडरिया जी। तो 88 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 88 का जो सीताराम कश्यप होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आप सभी लोग का जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इसी को जो है कि ट्रिक करते हुए चलिएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है? होकुशाई 1760 से 1849, 1760 से 1849, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। 1849 जो है कि किसका रहा है? इंग्रेविंग प्रिंटिंग के लिए, इंटेंग्लियो प्रिंटिंग के लिए, वुड कट प्रिंटिंग के लिए, ड्राइंग प्रिंटिंग के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो इसमें मुख्यतः जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वुड कट प्रिंटिंग के लिए जो है कि ये जाना जाता है। सी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोक कला पर आधारित अल्पना पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो अल्पना पुस्तक के लेखक रहे हैं राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 90 प्रश्न है और 90 प्रश्न का जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वो मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबू को जो है कहा जाता है, अल्पना पुस्तक के लेखक हैं अवनी बाबू जी। अगला देखते हैं, कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कालीन के प्रमुख जो केंद्र रहे हैं वो कौन कौन से जो है कि केंद्र माने गए हैं? कुषाण कालीन जो भी प्रमुख केंद्र रहे हैं उसमें कापीस, गंधार, मथुरा, पेशावर, चारसदा, हजार, रावलपिंडी, तक्षशिला, आगरा तथा तिब्बत, पेशावर और तक्षशिला। तो इसमें जो 91 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो 91 का कपीस, गंधार और मथुरा वाला ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेपन स्वरूप मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो लेपन स्वरूप जो मणि नक्काशी जो विधि है वो वेल्डिंग से है, दर्शन निदर्शन से है, उत्कीर्णन से है, ढालना से है। तो 92 और 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ढालना वाली जो प्रक्रिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी लोग का। अगला देखने का प्रयास करते हैं। 93वां प्रश्न क्या है? प्रयाग प्रशास्ति के लेखक रहे समुद्रगुप्त, हरिश्रेण, कनिष्क और नागसेन। तो प्रयाग जो प्रशास्ति रही है उसके जो लेखक रहे हैं 93 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिश्रेण जी रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। किस शासक को उसकी उत्कीर्ण मुद्रा से उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? उसकी उत्कीर्ण ऊर्जा से जो किस शासक को उसकी स्वर्ण मुद्रा पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, राजेंद्र चोल को, रामगुप्त को। तो 94 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 94 का दोस्तों आप सभी लोग का जो बी ऑप्शन जो है समुद्रगुप्त वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं। भारत कला का स्वर्ण काल रहा है दोस्तों। तो भारत कला का जो स्वर्ण काल जो है देखने को मिलता है मौर्य काल, सातवाहन काल, मुगल काल, गुप्त काल। तो 95 का ये सही आंसर जो है कि देने का प्रयास करिए। तो 95 का आपका जो है सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल जो है स्वर्ण युग के आधार पे था। अगला देखते हैं। पुनर्जागरण कालीन जो पुनर्जागरण जो कालीन है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो पुनर्जागरण जो कालीन निम्न में से प्रसिद्ध रहा है रेखीय परिप्रेक्ष्य के लिए, छाया प्रकाश योजना के लिए, त्वरित के लिए तथा स्वाभाविक आकार के लिए। तो आपका 96 और 96 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो दोस्तों स्वाभाविक आकार के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाभाविक आकार, ये डी आप ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक आकार। और ये स्वर्णिम के लिए जो है कि जाना जाता है। रोदिनी पिएटा नामक मूर्ति किसने बनवाई थी? तो फिलिपिंग किंग ने, डोनातेलो ने, मेलोसन और माइकल एंजेलो ने। तो जो पिएटा की जो मूर्ति बनवाई गई माइकल एंजेलो के द्वारा जो है कि इसको बनवाया गया था। 97 का डी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 98वां नंबर। निम्न में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है युग्म का जो है कि संबोधित किससे है? हम देखने का प्रयास करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि सही है, गुफा संख्या 1 में। गृह त्याग अजंता गुफा संख्या 16 में है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। माता पुत्र अजंता गुफा संख्या 17 में है, लेकिन जो मर्दासन राजकुमारी है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये 16 में खुद है। तो ये इसको यहाँ 9 लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ये गलत है। वही आंसर जो है आप लोग का सही होगा क्योंकि वहाँ गलत को ढूंढना था ना। सतीश गुजराल की मूर्ति गणेश मिक्सड मीडिया कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो गणेश जो मिक्सड मीडिया रही है सतीश गुजराल की जो मूर्ति वो कहाँ संग्रहित है ये हम लोग को देखने का प्रयास करना है। तो जो इनकी जो मूर्ति रही है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में तथा इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में। इसमें जो है देखते हैं 99 का कौन सा आंसर सही हो जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला देखते हैं। विश्व चार्टरेट कैथेड्रल जो चार्टरेट कैथेड्रल है 1220 में कहाँ स्थित है? फ्रांस में, लंदन में, चीन में, इटली में। तो 100 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 100 का ए वाला यानी जो 100वां पर्सन है उसका जो है ए फ्रांस वाला है। जो चार्टरेट जो कैथेड्रल है वो 1220 वो स्थित है आपका फ्रांस में। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है? 101 नंबर। ए पोएट 1911 लेनिन पर तेल के चित्रकार कौन हैं? तो ए पोएट लेनिन पर जो तेल के चित्रकार रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राम किकरबैल और पाब्लो पिकासो। तो ए पोएट लेनिन के जो चित्रकार रहे हैं दोस्तों वो हो जाएगा आपका पाब्लो पिकासो जी रहे हैं दोस्तों। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाब्लो पिकासो को समर्पित म्यूसिन पिकासो आर्ट गैलरी कहाँ है? तो पिकासो आर्ट गैलरी आपका जो है मॉरिस पेरिस में है, रोम इटली में है, मैड्रिड स्पेन में है, चिंग बीजिंग में है। 102 और 102 का जो मॉरिस पेरिस वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दिया गया है दोस्तों? लोगो टाइप का, साइन का, मार्क का, सिंबल का। तो अमूल जो फॉन्ट होता है वो लोगो टाइप का एक जो है कि माध्यम बताया गया है, उसकी संज्ञा दी गई है। अगला देखते हैं क्या है। कागड़ा शैली का चित्र कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण 1810 कहाँ सुरक्षित है? तो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी।
तो 104 जो प्रश्न रहा है उसका मुख्यतः जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय वाराणसी वाला, नई दिल्ली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला देखते हैं 105 नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित रही है। तो नटराज की जो प्रतिमा है वो पल्लव से, राष्ट्रकूट से, पांड्यन से, चोल से किससे संबंधित रही है। तो मुख्यतः जो है संबंधित रही है किससे, ये चोल से संबंधित रही है। सी ऑप्शन जो है आप लोग सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य हेतु किसने मॉडल के प्रयोग की सलाह दी थी। तो जामिनी राय ने, इरविन बागटे ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सिमोन ने। तो 106 और 106 का जो सही प्रश्न हो जाएगा वो भी होगा इरविन बागटे, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्तांबुल में हागिया सोफिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है। तो गोल गुम्बद है, जॉर्जियन गुम्बद है, कोई नहीं, इंस्टा गुम्बद है। तो 107 नंबर और 107 नंबर का हो जाएगा ए, गोल गुम्बद के नाम से इसको जाना जाता है। बागलार व्रत पुस्तक के लेखक हैं, बागलार व्रत पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत राय, नंदलाल बोस। तो 108 और 108 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर किस मिनीचर कला में गहरे स्तर का प्रभाव है। राजपूत का, मुगल का, पाल का, पहाड़ी का। 109 और 109 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, मुगल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग यही टिक करिएगा। अगला देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी में तथा कला भवन शांति निकेतन में। तो 110 का जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ का जो यात्रा का अंत है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जो है कि निर्मित जो है कि रखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ के जो प्रारंभिक जो चित्र हैं मार्ग में, स्वदेश में, समकालीन कला में तथा भारतीय बालक में। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय बालक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अमनी बाबू का। अगला देखते हैं गांधार कला किसके समय विकसित हुई थी। कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कुजुल कंडिस्केज के अशोक के समय। 112 और 112 का आपका कनिष्क के समय में जो है गांधार कला विकसित हुई थी। अगला देखते हैं 113वां नंबर, चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों। तो चित्रलक्षणम नामक जो ग्रंथ के रचयिता रहे हैं आपके कौन रहे हैं। तो 113 का नग्नजीत जी रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सूर्योदय का प्रभाव 1872 के वनवास पर किस कलाकार की कृति है। तो सूर्योदय का जो प्रभाव देखते हैं वो क्लॉड मोने की कृति रही है, बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में भारतीय कला विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 115 और 115 का आपका ए आंसर जो है बिल्कुल सही होगा 1903 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा 1903 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार जो है प्रश्न बने हुए। हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें जो है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि 125 जितने भी श्रृंखला करेगी इसमें से 40 से 35 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो आप लोग बिल्कुल जो है कि उसको इग्नोर मत करिएगा। ईद का चांद किसका चित्र है। अब्दुल अहमद चगताई का, सारचरण वकील का, सुधीर रंजन खासगिर का, रामेश्वर वर्मा का। 116 और 116 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शारदा चरण वकील दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग के संस्थापक कौन रहे हैं। तो जो विश्वविद्यालय रहा है उसमें जो चित्रकला के अनुभाग के जो संस्थापक रहे हैं आपके क्षितिनाथ मजूमदार रहे हैं। इलाहाबाद से संबंधित क्षितिनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्षितिनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई थी दोस्तों। तो आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक जो संस्था की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में की गई थी। 1936 ईस्वी आप लोग देख लीजिए कौन सा है, तो ए वाला है बिल्कुल सही है, 1936 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया। तो वो वात्स्ययन और भक्ति वाले जो रस हैं दोस्तों, ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और इसको जो है कि इसमें जो है कि बाद में शामिल किया गया था। अगला देखने का प्रयास करते हैं कौन सा प्रश्न है अगला। किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है। पूर्व का रफेल किसे कहा जाता है। उधर अगर मुगल कालीन पढ़ेंगे तो उधर बेहजाद इस तरीके से है, लेकिन यहाँ राजा रवि वर्मा को माना गया है। आपका बी ऑप्शन जो है पूर्व का रफेल के लिए सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को। ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ब्रायर को किस रूप में जो है कि जाना जाता है। तो ब्रायर को दोस्तों जाना जाता है मुख्यतः एक रबर रोलर के रूप में। रबर रोलर के रूप में ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बने नहीं हैं, बन सकते हैं। फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार कौन है।
लुडविग क्रिखनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हेकल तथा कैलिन वेडेरस्की। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 122 आपका एडवर्ड मुंक वाला जो है सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका LT ग्रेड में 2 बार पूछा गया है। आप लोग LT ग्रेड को भी ध्यान देते हुए चलिएगा। जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में सर्वप्रथम जो चित्रकार रहे हैं वो कौन रहे? तो सभी के लिए जहांगीर में जो थे वो बिशन दास जो है कि इम्पोर्टेंट थे। 123 और 123 का आपका डी हो जाएगा। बिशन दास सभी के लिए महत्वपूर्ण थे। द थीम ऑफ बगदाद कलाकृति किसकी रही है? तो द थीम ऑफ बगदाद जो कलाकृति रही है वो रही है MF हुसैन जी की रही है दोस्तों। MF हुसैन जी की रही है द थीम ऑफ बगदाद। जो किसकी रही है कृति? तो वो 124 और 124 जो सी रही है MF हुसैन की। अगला जो है इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा में प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग खुद से जो है कि दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा। और मैसेज में ये भी बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो को पॉज करके प्रश्नों के खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब जाके कुछ इम्प्रूव होगा। और इस तरीके से हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और 125 जो प्रश्न रहा है इसका उत्तर देना आप लोग भूलिएगा नहीं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।